मुझे समझाना तुम क्या बोले? क्या क्या नहीं कुछ नहीं कुछ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ शोभ भाई, साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही देखो शोभ भाई, ठीक है? ओके ओके आगे चलो मंसूर सलाम। हाँ भाईजान भी आ मैदान पे आ गए? गया हाँ आ गए आ मैदान, रहे शायद भाईजान आगे आ आगे गए। वालेकुम अस्सलाम हाँ मैदान। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। हाँ भाईजान मानितरा वही जब से कनेक्ट करने की कोशिश करा नहीं आया तो फिर से थोड़ी करेंगे। अच्छा और कैसा गया ऑफिस आज का भाईजान? मुझसे भी खैरियत। ऑफिस कैसा गया? मस्त। गर्मी कैसी है खबर में? ज्यादा है आज तो बहुत ज्यादा थी। खबर में बारिश हुई जगह भाईजान? हाँ खबर में बारिश हुई सुना पसीने की? हाँ पसीने की बारिश सब बारिश हुई। जो पसीना टपक रहा उड़ जा रहा। आदिल भाई आ गए। अरे वो कल एक छोटा सा वो हो गया था आदिल मेरे से, एक छोटी सी गलती हो गई थी एक्चुअली। तो मैं कल जो है सो है ना थोड़ा मेरा कंसंट्रेशन क्लास के दौरान इधर उधर गया था। तो हालांकि रिकॉर्डिंग अच्छा हुआ, रिकॉर्डिंग कर लिए मंसूर तुम, फिर मैं सुन लिया था। मैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब अपन लोग थोड़ा दिन भर काम करके आके वक्त निकाल रहे हैं अल्लाह के लिए, और मतलब दिन भर थके हुए रहते, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी वक्त निकाल रहे हैं, आई थिंक अपने को और मतलब अपने को और फोकस मतलब 1-1.5 घंटा बस अल्लाह के लिए बोल के रख देना है। ऐसा सोच मैं बाद में रियलाइज करा एक्चुअली। तो मेरे को वो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल मैं थोड़ा मेरा माइंड इधर उधर जा रहा था, क्योंकि रहते ना ऑफिस के टेंशन रहते ना यार। मुझे रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है वन। आई थिंक हम लोग मतलब आई एम श्योर सबको रहते होंगे ऑफिस के टेंशन। तो मगर फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना कि मतलब हम लोग थके आते खाना खा के, और जो है सो 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी निकाल रहे हैं अल्लाह के लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। और आदिल भी मतलब रात के वहाँ पे काफी लेट नाइट वक्त दे रहे हैं, तो वी शुड यूटिलाइज दिस 1-1.5 आवर 100%। मेरे को ऐसा रियलाइजेशन करना जाना है। शुएब भाई अगर अपन कल से थोड़ा, शुएब भाई कल से अगर अपन थोड़ा जल्दी आ गए तो यानी 9:30 की जगह 9:15 9:10 को ऐसा रख लिया तो जल्दी आ गए तो जल्दी होती ना शुएब मीटिंग। हाँ कर सकते हैं। हाँ 9:15 को भी कर सकते हैं, 9 बजे भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल 9:15 बजे 9:15 बजे कर लेंगे इंशाल्लाह। क्यों तो वहाँ पे आदिल की भी वहाँ पर वो नहीं होता, देर नहीं होती, फिर अपने को भी यहाँ पर देर नहीं होती। ईशा वगैरह पढ़ लिए, खाना खा लिए, फ्री हो जाते। वो मतलब 9 बजे भी आ सकते, आदिल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने को देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये 1-1.5 घंटा मतलब पूरा भूल के कोशिश करना। कोशिश मतलब कोई भी दैट्स वो डिफिकल्ट है वो भी करना, लेकिन हम पूरी दुनिया की चीजों को भूल के सिर्फ अल्लाह के लिए बैठ रहे बोल के ये रियलाइजेशन है ना अपने पास कि 1-1.5 घंटा भूल जाना पूरी दुनिया को बस इंशाल्लाह। वो इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह आदिल 9 बजे बोले तो 9 बजे आते हैं, उन्होंने 8 बजे बोले तो 8 बजे आ जाते। आई थिंक उनको इंशाल्लाह उतना प्रॉब्लम नहीं है। बस उनका भी यही मेन कंसर्न रहता कि अपन ज्यादा से ज्यादा सीख के और उस पर अमल करने की कोशिश करना डेली क्लासेस इंशाल्लाह। ठीक है आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक चीज शोएब के पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि
یہ خالی سننا نہیں ہے, یہ بیٹھ کے سننا عبادت ہے, اور یہ ون آف دی بہترین عبادتوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں کہ قرآن ایک ذکر ہے. ذکر کیا ہے؟ جو آپ کو یاد دلائے. کس کی؟ اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ذکر اللہ اکبر, سب سے بہترین دنیا میں چیز اللہ کا ذکر ہے. اور وہ بہترین چیز ہم لوگ رٹا مارے بغیر, خالی بور ہوئے بغیر, سمجھ رہے اپنے نیٹو لینگویج میں, یہ ون آف دی بیسٹ عبادت ہے جو ہم پورے دن میں کر رہے ہیں. کیونکہ اتنا کانسنٹریشن نماز وغیرہ میں یا اس پہ نہیں ہو پاتا, مطلب آن ریگولر بیسس. الحمدللہ کئی بار تھوڑی نمازیں بہترین ہو جاتی ٹاپ کی کلاس کی, مگر ان جنرل میں یہ مانتا ہوں اور میں اس کا انتظار صبح سے کرتا ہوں کہ آج کلاس ہے, اور آج کلاس میں جو میں کرنے والا ہوں یہ سب سے بہترین عبادت پورے دن کی ہے. حالانکہ میں دوسرے عبادتیں بھی کرتا ہوں, بٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ ایگرلی. یہاں تک کہ جب 4 دن کلاس ہوتے اور باقی کے 3 دن مس ہو جاتے, تو 3 دن میرے کو ایسا دکھتا میں بہت بڑی گناہ میں ہوں, کہ میں بہت بڑی غلطی ہوں, چھوڑ دیا, میں کیا کروں, کہ اور ایک کلاس کا گروپ پیدا کروں کیا جو وہ باقی کے 4 دن دو. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن میرے سے ہونا, ایک دن بھی میرا مس ہو گیا تو مطلب اس دن میں بے چینی میں رہتا ہوں کہ میں آج کیا آفر کرا اللہ کو, آج اللہ کی ہوا لیا, آج اللہ کا سکون لیا, اور تھوڑا سا میرے ناقص دماغ کو استعمال کر کے کچھ کسی کے لوگوں کو اللہ کی محبت پیدا کر سکتا تھا, وہ میں نہیں کر سکا. آج اتنا ٹائٹ تھا معاملہ کہ میرے دعوت میں جانا تھا, وہ بھی بہن کے, اور ان کے بیڈ روم میں کال کنیکٹ کر کے بیٹھا ہوا, حالانکہ میں گھر پہ واپس نہیں پہنچا کیونکہ وہ مس نہیں کرنا ہے. اور ایکچولی آدھا گھنٹہ ڈیلے فرسٹ ٹائم میں کرا, مگر آدھا گھنٹہ ڈیلے کر کے اسکپ کر دینے والا تھا آج کا, کیونکہ لوگ مہمان ہیں اور وغیرہ ہے, ماحول انجوائے کرنے کا پلا ہے. میں بولا وہ انجوائے تو ویسے بھی روز ہی کرتے, اس کی تو عادت نہیں ہے, مگر آج مس کرا تو آج میں کیا بول کے سوؤں گا میں اللہ کے سامنے, کیسی بات میں وہ آ جاتا. تو اتنا پیشنیٹ ہوں میں, اور الحمدللہ وہ کافی سالوں کی محنت کے بعد میں ہم یہاں پہ آتے, راتوں رات نہیں ہوتا. انشاءاللہ جو ہے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے دوسروں سے کہ وہی پیشن پہ آئے, مگر کوشش وہ ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ مطلب دلی جانا ہے کنیا کماری کی طرف تو گاڑی سٹارٹ میں ہونا چاہیے, دلی کی طرف جانا ہے آج نہیں تو کل 10 کلومیٹر کی سپیڈ پہ تو بھی چلتے رہے نا, ایک مہینے کے اندر بھوپال تک تو بھی پہنچتے صحیح راستے پہ, ڈائریکشن پہ آگے بولتے نا ریل گاڑی پٹری پہ آگے. اب وہ 10 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چلو یا 50 پہ بھی چلو, پروگرس تو ہے, ہم اس کے منزل کے نزدیک تو جا رہے, وہ ایک سیٹسفیکشن ہم لوگوں کو رہنا چاہیے. یہ قیامت کے دن جب آپ کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ فکر اور قرآن کی محبت اور اللہ کی محبت لے کے آپ رات میں بیٹھے سو, یہ اعمال اتنا بڑا اعمال رہے گا, اس کے بعد میں آپ لوگ افسوس کریں گے کہ پوری دن کیوں اس میں نہیں بیتائے بول کے. کیونکہ جب قیامت کے دن اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھتے, اس کے فائدے دیکھتے, تو سر پیٹ لیتے, لٹرلی لوگ سر پیٹ لیتے کہ ہم لوگ پوری زندگی کیوں نہیں لگا دیے اسٹیبل کے. اس لیے آپ ذرا بھی افسوس مت کرو, اس کے لیے نیند آپ سیکریفائس کر رہے, یا آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں, یا آپ کو فیملی پریشر ہے, ادھر آؤ پوچھتے لوگ, ادھر چلو ادھر چلو, مگر یہ ون آف دی بیسٹ ایکٹیویٹیز ہے جو اللہ کے نزدیک لے کے جاتے ہیں. اور ایسے جو میٹنگز میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے اپنے کو رحمت کے کور میں کور کرنے کے لیے, اور فرشتے اپنے نیکیاں جس مومنٹ اپن کال آن کرے جب سے کال ختم کرے تک, ایون دو ہم بیچ میں اپنا کنسنٹریشن تھوڑا بھی ریلیکس ہوا, مگر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس فکر کو لے کے, وہ فکر سے بیٹھنا خود ون آف دی بگیسٹ عبادت ہے جو ہم لوگ کر رہے. الحمدللہ اللہ ہم لوگوں کو شیطان کے بہکاوے سے بچائے, اور ڈر یہی ہے کہ شیطان کہیں توڑ نہ دے ہم لوگ کو, یہ یونٹی اور یہ گروپ کو اور یہ کال کو. بس اللہ مدد کرے ہم لوگوں کو, بس یہی ہے. چلے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. عادل بھائی اسٹارٹ کرنے سے پہلے 1 منٹ, if you don't mind. ضرور پوچھ. بس یہ کبھی ہم مطلب کلاس جو سن رہے ہیں ہم ذرا مطلب تھوڑا کبھی لیٹ کے بھی سن سکتے ہیں, یا مطلب چلتے چلتے بھی سن سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ مطلب خالی ایک جگہ بیٹھ کے ہی سننا ہے. یہ لائیو کلاس میں یا بعد میں نیکسٹ ڈے فالو اپ کال پہ؟ نہیں, یہ لائیو کلاس میں بول رہا ہوں میں, کبھی لمبا کر کے کبھی چلتے ہوا ایسا
وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کمفرٹیبل رہنا چاہیے تو آپ کا مائنڈ جو ہے کام کرتا. اگر آپ کو پیر درد ہو رہے اور آپ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ایکسٹینڈ نہیں کرے تو زیادہ دماغ اس پہ چلے آتا اور 100% نہیں دے سکتے. تو جیسا آپ کمفرٹیبل ہے لیٹ کے جو ہے پیر آگے بڑھا کے کمفرٹیبلی کر سکتے. اس سے کوئی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے, اس سے کوئی قرآن کی تفسیر کی بے حرمتی نہیں ہے. الحمدللہ کوئی ایسا پرابلم. اوکے. عادل بھائی میرا ایک ڈاؤٹ ہے. جی عادل بھائی اپن اللہ کا ذکر یا اللہ سے دعا اپن نماز کے بعد ہی کر سکتے ہیں یا کبھی بھی کر سکتے ہیں دن بھر میں اپنے حساب سے؟ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اور ایکچولی تکلیف میں زیادہ آواز در سے نکلتی تو زیادہ نارمل ٹائم پہ کرنا, نماز کے علاوہ بھی کرنا. جب آپ کو درد ہوا, کوئی دل میں تکلیف ہوئی, فار ایگزامپل سمجھے کسی باپ کو بیٹی کا انتقال ہو گیا یا بیٹی چلی گئی اور بہت درد میں ہے, بہت تکلیف میں ہے, آزمائش میں ہے, ایسے ٹائم پہ دعائیں بہت قبول ہوتے. سفر اور کیونکہ انٹینسٹی بھی زیادہ رہتی اور جو ہے سفر میں ہے, تکلیف میں ہے, تو اور دعائیں جاتے قبول ہوتے. اور وہ ٹائم پہ بہت اپنا کنیکشن بہت پیور رہتا. رات کی نماز پڑھ رہے اور جلدی میں ہے یا چلے جا رہے, بس دعا کرنا ہے, دعا کر کے چلے جائیں گے بول کے تھوڑا ایک جلد بازی رہتی. مگر جب ایسے سچویشن میں رہتی تو بہت ہی خوشی میں ہے, اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت دیا آپ کو, اس کے ٹائم پہ بھی دعائیں, یا جنگل میں, بیابان میں, خاموشی نیچر کے سولیٹیوڈ میں اور سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, خالی بیٹھے ہوئے, تو بھی دعائیں تو ایسی بات ہے جو آپ کبھی بھی کر سکتے. اور میں بولتا ہوں نماز کے بعد میں دعا کرنے کا ایک روٹین بورڈرم ہو گیا. وہ روٹین کو توڑنا, مطلب دعا کرنا بند نہیں کرنا نماز کے بعد میں, مگر وہ ایک بورنگ, مطلب ایک ریپیٹیٹیو ایکشن ہو جا رہا جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ لذت مس ہو جا رہی. تو اس لیے کیا کرنا, ہم لوگ اس کے علاوہ بھی عادت ڈالنا الگ الگ ٹائموں پہ کرنے کی. جی ٹھیک ہے جی. تو وہ جو میں قرآن کا, اب یہاں سے جو ہے یا تو قرآن ٹرانسلیشن ہونا چاہیے یا تو قرآن ایپ ہونا چاہیے. تو ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیے یا قرآن سامنے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پہ اب کیا ہے, جیسے سورہ فاتحہ سب کو رٹا تھی تو ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں, آپ لوگ سمجھ جا سکتے. اب کیا ہے, یہ سورہ بقرہ یہاں سے قرآن شروع ہو رہی جو کہ ہم میمورائز نہیں کرے ہوئے ہے اور اس کا ٹرانسلیشن ہم لوگ نہیں جانتے, تو بک سامنے رہنا پڑتا, یا نہیں تو ایپ سامنے رہنا, یا نہیں تو ویب سائٹ آن رہنا. تو آپ لوگ کے پاس سب وہ چیزیں ہیں کیا؟ ہے میرے پاس ہے. میں ویب سائٹ آن کریں گے, میرے پاس ایپ نہیں ہے تو میں ویب سائٹ آن کروں گا. میرے پاس ایپ نہیں ہے عادل بھائی, میں ویب سائٹ آن کر لیتا ہوں میں. ٹھیک ہے, قرآن.com پہ چلے جائیے. ٹرانسلیشن کون سا تو بھی آپ کی مرضی کا سلیکٹ کر لیجئے. ٹرانسلیٹریشن آپ عربی پڑھ سکتے ہیں, ناظرہ ہے تو ناظرہ ڈائریکٹلی پڑھ لے سکتے ہیں. عربی ورڈ کیا ہے, کون سی ویب سائٹ ہے عادل؟ قرآن.com. قرآن.com. اس کے اندر آپ سیٹنگ لینا, سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کون سا ٹرانسلیشن ہونا, یوسف علی ہونا, پکٹ ہال ہونا, شاکر ہونا, صحیح انٹرنیشنل ہونا. صحیح انٹرنیشنل بہت اچھا ہے کیونکہ اس کی انگلش بہت سمپل ہے. اچھا اوکے, میں اس کو اور جو قرآن بانٹتے سعودی والے, وہ صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن پیج ہے. اور صحیح انٹرنیشنل تفسیر ابن خیر, ابن خطیر. تو تفسیر تو الگ چیز ہے. تفسیر الگ چیز ہے, صرف ٹرانسلیشن کر لیجیے. تفسیر میں کرتا ہوں, ٹرانسلیشن جو ہے رکھ لیجیے بعد میں. ہاں, ٹرانسلیشن انگلش صحیح انٹرنیشنل. ہاں بس یہ اچھی ہے, بہت سمپل ہے. اپن بات کریں جیسے انگلش ہے, وہ یوسف علی پکٹ ہال والی ذرا 40-50 سال پرانی ہے, تو نا ذرا پوئٹک لینگویج میں ذرا ٹف ورڈز یوز کرتے جو کہ کئی کے بعد ذرا فلو ہر ایک کو نہیں آتی. وہ صرف صحیح انٹرنیشنل لے لیتے. اوکے, ہاں ایک لے لے کافی ہے, 2-3 پڑھنے کا ہوتا نہیں ملتا, ایک پکڑ لے تو بھی کافی ہے. میں تو آپ کا ایپ جو دیتے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا. وہ ایپ صحیح ہے نا جو ایپ, وہ ایپ میں بھی آپ سلیکٹ کرنا آپ کو کون سا ٹرانسلیشن ہونا. اچھا ایپ میں بھی رہتا ہو, ایک منٹ, اس میں بھی ہے. آپ سیٹنگز میں گئے تو سیٹنگز میں شو عربک, شو ٹرانسلیشن میں صحیح ہے, ٹرانسلیشن صحیح ہے. ہاں صحیح انٹرنیشنل کی لے لو. صحیح انٹرنیشنل, جی میں کھول لیا عادل بھائی, اس میں آ رہا البقرہ دا کاؤول کے ورس 1. ہاں ورس 1 الف لام میم. جی ہاں, یہ صحیح انٹرنیشنل ہے. ٹھیک ہے, اچھی سمپل انگلش ہے, ایک پکڑیں گے تاکہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہے.
ऐसा नहीं है, जरा स्टेप एक मैं ये चाहूंगा आदिल के सही इंटरनेशनल मतलब क्यों तुम प्रेफर कर रहे हैं सही इंटरनेशनल, जरा एक मिनट तो भी बता दो उसके बारे में। तो लाइक ट्रांसलेशन में कई गड़बड़ नहीं रहती जनरली, कौन से भी यूज कर सकते हैं, तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी के ऊपर है। अब जो है इंग्लिश में जो वेल रेस्पेक्टेड है वो है मोहम्मद यूसुफ अली, मोहम्मद पिकेट हॉल और शाकिर। ये तीनों बहुत फेमस है इंग्लिश में, और तीनों निजाम के जमाने के हैं। मोहम्मद यूसुफ अली हैदराबाद में थे, निजाम के पास जॉब करते थे, आलिया स्कूल एलबी नगर के पास के स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने। मोहम्मद पिकेट हॉल, सॉरी, मोहम्मद पिकेट हॉल अंग्रेज थे जो मुसलमान कन्वर्ट होने के बाद बहुत अच्छे स्कॉलर बने, तो निजाम उनको बुला के जो है स्कूल चलाने लगा। तो उन्होंने हैदराबाद में बैठ के लिखे, और ये ट्रांसलेशन 1930s या 40s में। और यूसुफ अली भी हैदराबाद में ही आके लिखे थे, उससे लिखवाया गया था उनको। उन्होंने जरा थोड़े शिया टाइप के है थोड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ नहीं। ट्रांसलेशन में जनरली गड़बड़ नहीं होती, मगर प्रॉब्लम क्या है, उनकी इंग्लिश जरा बहुत ही पोएटिक टाइप की है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढ के निकालते हैं। अब रहमान है बोले तो उन्होंने क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर। अब वो वर्ड आजकल इंग्लिश में कोई यूज ही नहीं कर रहा, सिर्फ पोएट्री में यूज कर रहे, मगर वो जमाने में यूज करते थे। तो जरा जो है कोलोकियल लैंग्वेज की इंग्लिश नहीं रही अब, वो इंग्लिश थोड़ी अपन सिंपल इंग्लिश बात करते हैं। हाँ भाई, मोस्ट ग्रेटफुल बोलते, मोस्ट ग्रेशियस बोलते। और रहमान का ट्रांसलेशन आप देखो, क्या बोलते, द बेनिफैक्टर बोलते, मतलब आप हर चीज में पा रहे हो। तो जिस वजह से वो वर्ड थोड़ा कोलोकियल में नहीं यूज हो रहा। तो इसलिए आजकल के हम लोग जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा जरा टफ होता, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को समझ में आ जाता, मगर मैं रेकमेंड नहीं करता। उसके बदले में मैं देखा है जो सही इंटरनेशनल शुरू करे, इसमें इंग्लिश आज की जमाने की है, जो अपन तो सही इंटरनेशनल कौन लिखे इसमें, ये कौन मतलब कौन ट्रांसलेट किए? सऊदी के कोई स्कॉलर्स लिखे, जमा होते हैं, ये बिन बास वगैरह। हाँ, बिन बास वगैरह। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपन कुरान शुरू कर रहे हैं और सूरह बकरा शुरू कर रहे हैं। तो पहली आयत है अलिफ लाम मीम। ये 3 अलग अलग वर्ड्स है, और 3 को मिला के नहीं पढ़ना, अलग पढ़ना। अलिफ लाम मीम एक वर्ड नहीं बनते हो, वो एक्चुअली डॉट डॉट के साथ। अब क्यों है वो वर्ड्स अलग अलग अल्फाबेट्स है, बेसिकली अल्फाबेट्स को क्यों ऐसा लिखा गया, उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, और चंद चीजें का एक्सप्लेनेशन नहीं दिए रसूलुल्लाह जो है, इसको उसी तरीके से रखे, मगर एट द सेम टाइम उसको पढ़ना चाहिए, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। अब इसके ऊपर कुछ कुछ तफसीरें हैं कि क्यों, उसका मकसद कुछ तो होगा, तो थोड़े लोग ट्राई करें अपने तरफ से, हो सकता सही है गलत। वन ऑफ द रीजन क्या है बोले तो, अरब के जमाने के लोग सबसे गरीब थे। अबू जहल, अबू लहब वाला वर्ल्ड को अगर आप कंपेयर करें, बाजू रोमन एम्पायर था, इधर बाजू पर्शियन एम्पायर था, बहुत रिच थे, बहुत रिसोर्सेस थे, मिलिट्री थी, टेक्नोलॉजी थी, सिल्क था, सब चीज था। पूरी दुनिया अच्छी डेवलप हो गई। सबसे अंडर डेवलप्ड है अरबा, डेजर्ट होने की वजह से कोई कंट्री उनको इन्वेड भी नहीं करी। मतलब दोनों सुपर पावर के बीच में रहने के बावजूद भी कोई कंट्री भाई इनके पास अटैक करके लेने के लिए कुछ है भी नहीं बोल के कभी इनको अटैक भी नहीं करी कंट्रीज को, इतने गरीब थे वो अरब। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी की भी इतनी कमी थी कि वो लोग काबा का दीवार बनाए तो ऊपर रूफ डालने के लिए उनको टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पिल्लर कैसे खड़ा के रूफ कैसे डालना बोले। तो वो लोग खजूर के झाड़ के पत्ते डाल देते थे रूफ के लिए, तो काबा वैसा मेंटेन करते थे वो लोग। तो मगर एक चीज की शान थी उनकी, जो उनके पीक था, वो थी अरबिक लैंग्वेज की महारत। 1400 साल पहले उन लोगों को एक ही चीज पे नाज था, बाकी कोई चीज थी नहीं दुनियावी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना मेडिसिन था, ना कुछ म्यूजिक था, ना आर्ट्स था। एक था अरबिक लैंग्वेज में महारत। बच्चा जो है अरबिक लैंग्वेज की पोएट्री के ऊपर पीक था। मतलब एक बार सुन लिए बोले तो फिर वो उसको रिपीट कर देते हो ना, ये मेमोराइज कर लेते, उतना लेवल ऑफ पोएट्री थी। बाकी उसी के ऊपर शौक था, उसी के मीटिंग होते थे, उसी के कॉम्पिटिशन होते थे, वही जो लोगों की शान और शौकत थी। उसके अलावा कुछ था नहीं, मगर बहुत नाज था उनके पास। और रेस्पेक्टेड इंसान भी वही था जो उनसे अच्छी पोएट्री करे कॉम्पिटिशन में अरबिक की। तो ऐसे लोगों को मुतासिर करने के लिए अल्लाह ताला की मसलियत ये हुई कि अल्लाह ताला ने
जो मिरेकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया वो अरबिक पोएट्री की इंतहा था, उसको कुरान बोलते हैं। मतलब पोएट्री नहीं, लिटरेचर की इंतहा थी। मतलब कोई इंसान उस तरीके से वर्ड्स को सेलेक्ट करके एक सेंटेंस नहीं बना सकता था, वैसे लेवल पे अल्लाह ताला उनके पीक ऑफ एक्सेलेंस से बेहतर बना दिया। अब फॉर एग्जांपल ईसा अलैहि सलाम के जमाने में वो एरिया में मेडिसिन बहुत पीक था, यूनानी अपन जो आज इस्तेमाल करते हैं हकीमी नुस्खे, वो वहां से निकली, ग्रीस वगैरह से। तो जमाने में बुका, डिस्कवरियां, क्या क्या दवाएं बन चुके थे, जबरदस्त। तो वहां के लोग वो जमाने में मेडिसिन बोलते वाव था। तो जब ईसा अलैहि सलाम को भेजे तो अल्लाह ताला क्या मिरेकल दे के भेजे उनको? मेडिसिन के ऊपर का बाप भेजे। मतलब मेडिसिन जो नहीं कर सकता था ईसा अलैहि सलाम करके बताए, ताकि वो उनके लिए मिरेकल था। फॉर एग्जाम्पल कितना भी रहो, जो बचपन से अंधा है उसको आंख कभी नहीं दे सकते। हाँ, आंख खराब हो गए शुगर के वजह से या एक्सीडेंट के वजह से या फिर बीमारी की वजह से, उसको अपन ठीक कर सकते। मगर बचपन से अंधे जिसको आंख के अंदर गोला भी नहीं है, आंख के सॉकेट में, उसको तो आंख मेडिसिन कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो वैसे लोगों को हाथ लगाते आंख आ गई। अब मेडिसिन डॉक्टर परेशान, अरे ये क्या है भाई? अब कितनी भी मेडिसिन रहो, मर गए आदमी को तो जिंदा नहीं कर सकते। हाँ, 1-2 मिनट के अंदर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके हार्ट से ठीक कर सकते। मगर मुर्दे को जिंदा करो तो बड़े से डरा। डॉक्टर जो अकड़ता था उन्होंने भी बोला था भाई मेरे से नहीं होता, ये मेरी इंतहा। तो ईसा अलैहि सलाम क्या करे, अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा हो जाओ तो जिंदा हो गया, पूरे डॉक्टर परेशान। तो वो जमाने के पीक चीज के ऊपर बेहतर मिरेकल पैगंबरों को देके भेजते थे। अब मूसा अलैहि सलाम के जमाने में जादू बहुत पीक पे था। मतलब वो वाला जादू जो आंखों को दिखता मगर होता नहीं, आंखों का ओझल है, आंखों को घुमा देते, इस तरीके से फिरौन के पास बड़े लोग थे जो बड़े बड़े जादूगर थे। तो ईसा अलैहि सलाम बोले, अब अल्लाह बोले ईसा अलैहि सलाम को जाओ फिरौन के पास। तो बोले मेरे पास क्या है मिरेकल है, मैं पैगंबर हूँ, कैसा बिलीव करता? तो चलो, तो मैं तुम्हारे को मिरेकल देता हूँ। तुम्हारा मिरेकल है कि जादू के ऊपर भी तुम्हारा उससे डोमिनेट करेगा। तो वो जो जादूगर थे वो लोग देख के परेशान हो गए। वो लोग क्या है, रस्सी हवा में फेंक के तो सांप बन रहा, ये क्या कि फुल आंखों का स्टीवन स्पीलबर्ग के जैसा फुल जादू वादू कर दे के आंखों को वो कर दिए। मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला बोले आसा फेंको, आसा फेंकते आसा सांप बना और पूरे सांपों को खा लिया। तो जादूगर बोले ये जादू के ऊपर आपका जादू है। बोल के जादूगर क्योंकि पीक पे थे, बोला वो जादू के समझ के बोले ये अल्लाह के अलावा कहीं से नहीं होता, बल्कि पूरे जादूगर मुसलमान बने। फिर उनके हाथा पैरा काट दे के कत्ल शहीद कर दिया और वो लोग जन्नत में चले गए, ये और बात है। तो हमेशा से पैगंबर को जो मिरेकल देते थे वो जमाने के पीक टेक्नोलॉजी के डोमिनेशन में रहता था। तो अरबों की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो एक ही था उनको। तो जो है अरबिक लैंग्वेज, तो अरबिक लैंग्वेज के ऊपर बेहतरीन किताब कुरान अल्लाह ताला देके, जिसका कोई जवाब नहीं है। इंसानी दिमाग कितने भी जमा हो जाए, ऐसा वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं लग सकते। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिरेकल था। इससे और एक फायदा क्या हुआ, हालांकि देखने के लिए भाई ये तो बहुत सिंपल है। ईसा अलैहि सलाम का पावरफुल है, मूसा अलैहि सलाम का तो और पावरफुल है। नील को 2 टुकड़े में कर दिए, समुद्र के रिवर के बीच में से पैदल चले गए। तो ये कितना बड़ा मिरेकल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सिंपल वाला दिए बोल के अपन सोच सकते हैं। मगर खास बात यह है कि मूसा अलैहि सलाम का मिरेकल कौन देखे, उनके जमाने के लोग देखे। अब हम देखे नहीं देखे, हमारे को ऑप्शन है देखने का नहीं। ईसा अलैहि सलाम का मिरेकल है, वो लोग देखे वो जमाने के, हमारे को है ऑप्शन नहीं है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिरेकल आज तक हम पढ़ रहे, देख सकते। और जो भी क्रिश्चना यहूदिया भी जो अरबिक सीखते वो देख के समझ जाते कि ये अल्लाह की तरफ का मिरेकल है। बल्कि वो कभी आप इस फील्ड में नुमान अली खान बहुत अच्छा रिसर्च करे, अरबिक ग्रामर और लैंग्वेज के वर्ड्स के सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने प्रूव करे। वो तो अपने को समझ में नहीं आती, क्योंकि अपन अरबिक लैंग्वेज अपनी मदर टंग नहीं है, तो अपन उतना रियलाइज नहीं कर सकते। अपन वो मिरेकल नहीं भी करे, जो मैसेज है कुरान का वो तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उससे फैज पा सकते। मगर ये मिरेकल था, राइट? तो अलिफ लाम मीम इसलिए बोला गया कि ये आपके अल्फाबेट्स है जो अरबा यूज करते थे। तो अल्लाह बोलते हैं आपके ये 3 अल्फाबेट्स को यूज करके मैं ऐसी किताब बनाया, आपके अल्फाबेट्स अलिफ लाम मीम जैसे ABCD करके मैं ऐसी बुक बनाया जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो है क्या? तो उसकी तरफ इशारा हो सकता, बल्कि कई उलमाओं का ओपिनियन है, अल्लाह वालम, वी डोंट नो, कई चीजें हमारे समझ के बियॉन्ड है, उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो दैट इज द एंड ऑफ द अलिफ लाम मीम। ठीक है, अब नेक्स्ट आयत आएंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु, हाँ ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और ये हिदायत की किताब है
किसके लिए? मुत्तकीन के लिए, तकवा और परहेजगार वाले इंसान के लिए, गॉड कॉन्शियस लोगों के लिए है। तो ये आयतें अपन डिटेल में बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 3 वर्ड्स अपने को उर्दू में मैच होते हैं, जैसा किताब बोले तो समझ गए, बुक की बात हो रही है, खुदा बोले तो हिदायत, हिदायत के बारे में भी अपन बात कर चुके, और मुत्तकीन बोले तो तकवा से निकला, जो तकवे वाले लोगों को मुत्तकीन बोलते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? कुरान बेसिकली शुरू हो रहा है यहाँ से, और अल्लाह ताला खुद यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दे रहे कि ये ऐसी किताब है जिसमें आपको धोखा, गड़बड़, कंफ्यूजन नहीं दिखता। बोलने का मतलब क्या है कि शुरू में एक किताब बोलती, फिर लास्ट में लिखने वाला जो है कुछ दूसरे पॉइंट को जस्टिफाई कर लेता, एंड में अरे ये क्या हो गया बोल के बोलता, या नहीं तो शुरू में जोश में एक लिख देते, बाद में एंड में कुछ गड़बड़ हो जाती। तो वैसा नहीं है। ये किताब शुरू में भी जो बोलती, आखिर में भी वही बोलती, इसमें कोई गलतियां नहीं है। बेशक ये इसका मतलब है कि इसमें डाउट नहीं है। और इसका और एक मीनिंग भी आता है कि इसमें शक नहीं है कि ये किताब पक्का आपको हिदायत दे। ये भी मीनिंग है उसमें। ये किताब आप पढ़े तो आपको डाउट ही नहीं है, आपको पक्का हिदायत देने वाली किताब है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेंगे कि हिदायत क्या बोल रहे इधर अल्लाह ताला, किस चीज की तरफ एम्फसाइज कर रहे कि हिदायत क्या है। कुछ लोग का ये मानना है कि कुरान जो है टिपिकली नहीं पढ़ना चाहिए, और जो है हम लोग के बस की बात नहीं है, उलमाओं के या फिर मुर्शिद के पास ये रहना चाहिए। वो लोग जो समझाए अपन समझ देना। खुद से कुरान पढ़ना खतरा है, क्योंकि आगे दूसरे आयतों में अल्लाह ताला लिखे कि ये कुरान से हम कुछ लोगों को, ज्यादा लोगों को हिदायत देंगे और कुछ लोगों को गुमराह करेंगे। कौन? फासिक लोग। तो उस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करके लोग अनजाने में या जाने में, नहीं मालूम, मगर कुरान कॉमन मैन के लिए नहीं है। आपके जैसे नॉर्मल उर्दू स्पीकिंग लोग तो पता ही नहीं पढ़ना, उसके लिए पहले बहुत कुछ 14 उलूम हासिल करना पड़ता, मदरसे में एडमिशन लेना पड़ता, 10 साल मदरसे में जाना पड़ता, फला के नीचे रहना पड़ता, लंबा चौड़ा है। जो अब आप ऑफिस जाने वाले आप लोगों से नहीं होता तो आप लोग हाथ नहीं लगाना। फिर इल्म हम जो देते आपको पर्सनल, हम जो बयान करते जुम्मे के खुतबे वगैरह, वो हमसे ले लो, डायरेक्ट हमसे लो, डायरेक्ट मत लो। तो यहाँ पे एक बैरियर आ गया आपके और अल्लाह के बीच में, आपके और किताब के बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई जो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने नहीं देती, डायरेक्ट वेरिफिकेशन करने नहीं देती। उन्होंने जो बोलते आप सुन लेना। और यहूदियों की यही चाल थी, आप तो देखे होंगे पहले भी, कि भाई किताब हमारे पास रहेंगी, यहाँ तक कि हिंदुओं के ब्राह्मणों की किताबों में साफ लिखा हुआ है, कोई अगर नॉन ब्राह्मण खाली किताब, उनकी किताब संस्कृत में पढ़ा तो उसकी जबान काट देना पड़ता। ये रूल है भाई। राजा भी मान लिया, ठीक, क्यों? किताब हमारे पास ही रहती, हमें ओरिजिनल उसकी ऑनर, हम इंटरप्रेट करते, हम जो बोलते हैं ले लेना, आप लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ते बोल के आज तक छुपा के रखेंगे, आज तक है। तो वही शैतान गड़बड़ जो है यहूदियों के साथ करा, तो क्योंकि यहूदियों के स्कॉलरों को भी गेम खेलना था, सोसाइटी को कंट्रोल करना था, अपनी मनमानी करना था। तो उला भी वही करे, किताब को अपने पास छुपा दिए, कॉमन मैन को नहीं दिए। हम जैसा बोलते हैं वैसा, समझा ना? तो वैसा करे। तो सेम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुसलमानों में भी वही फितरत आ गई कि भाई कंफ्यूज हो जाते आप। असल डर उनको क्या है? एक फिरके से दूसरे फिरके में ना चले जाए। आप बरेलवी है, बरेलवी में पैदा हुए, बरेलवी रहो। आप तबलीग जमात वाले हैं, देवबंदी रहो। आप अहले हदीस रहो, अहले हदीस रहो। आप पढ़ेंगे, कुछ हमारे फिरके में गलतियां दिखेंगे, आप फिरका चेंज ना करें। तो ये लोग इसलिए डिसाइड करे जहाँ है भी उधर ही रहो, आप कुरान से दूर रहो। हम समझाते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हमारे पास अथॉरिटी। यानी आदिल, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे पे कि यानी तुम हो या मैं हूँ या जुबैर है या मंसूर है या मुदस्सिर भाई, हम लोग कोई ऐसे फिरके से कनेक्टेड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि नहीं तो फिर हम भी शायद ना पढ़ते, तुम कभी भी नहीं आते क्लास। इसलिए कई लोग जब मैं बोलता हूँ कुरान पढ़ेंगे बोलते पूछते आप कौन से फिरके के? मैं बोला फिरके से क्या लेना देना, कुरान तो सबके लिए है ना, हर फिरके के लिए कुरान है, तो चलो कॉमन कुरान पढ़ेंगे। जैसे हर फिरके वाले को नमाज पढ़ना पड़ता, तो चलो नमाज पढ़ेंगे बोलते आप पूछते कौन से फिरके से है, नमाज पढ़ लेते। मगर कुरान पढ़ेंगे बोलते आप ना बोलते कई फिरके के है, आप नहीं पढ़ना, इनके पीछे इनकी तफसीर क्यों भाई?
क्यों आप मतलब नहीं कुरान पढ़े तो भटक जाते, कुरान पढ़े तो भटक जाते? इसका मैं बेहतरीन जवाब देता हूं मैं आपको। नॉन मुस्लिम्स क्रिश्चियन अमेरिका के सितंबर 11 के बाद में अमेजोन से ऑर्डर करे कुरान और पढ़े, और हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान बन रहे यूरोप और अमेरिका में, कुरान पढ़ के। किससे पढ़ के? खुद से पढ़ के, या मौलवी को बुला इंडिया के फ्लाइट की टिकट देकर बुला के आके तू पढ़ा मैं पढ़ता हूँ, बल्कि खुद इंग्लिश में नहीं पढ़े, पढ़ के उनको समझ में नहीं आया, उनको हिदायत नहीं मिली। तो जब वो लोग हिदायत हासिल कर सकते तो हमको क्यों रोक रहे आप? क्योंकि फिरके का पर चले जाएंगे आप। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि कुरान आपको भटकाती बोलते। रादर उसके खिलाफ बात ये कान खोल के सुन लीजिए, कुरान के अलावा कोई हिदायत नहीं है, और अगर कोई दूसरी चीज को फॉलो करे तो कभी आपको हिदायत तक नहीं मिल सकती। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। अगर आप आपके माँ बाप को फॉलो कर लिए, आप आपके पीर मुर्शद को फॉलो कर लिए, आप कहीं कभी भी हिदायत पे नहीं आते, या आप आपकी मन मर्जी फॉलो कर लिए, नहीं होता। एज लॉन्ग एज आप फॉर एग्जाम्पल कोई आप स्कॉलर का बयान सुन लिए, हाँ वो स्कॉलर अगर कुरान से आपको पढ़ा रहा तो उसके बयान से आपकी हिदायत है, मगर अगर उन्हें कुरान से नहीं पढ़ा रहा, उन्हें कुछ अपनी फिरके की आइडियोलॉजी को पेश कर रहा, तो वो स्कॉलर के पास आप कितने भी रहो, सालों भी रहो, आप हिदायत से दूर रहते। मतलब आप हैदराबाद से निकले थे दिल्ली, पहुंच जाते आप कन्याकुमारी। बहुत जरूरी है कि रियलाइज करना कि कुरान के अलावा कोई और जरिया नहीं है। रसूलुल्लाह से भी हिदायत हमको क्यों मिल रही है? क्योंकि रसूलुल्लाह कुरान बता रहे हैं। अबू बकर और उमर की जिंदगी को देख के अपने को हिदायत क्यों मिलती? क्योंकि वो लोग कुरान के ऊपर चल रहे। तो जो कुरान के ऊपर चलते परमानेंटली, उन्हीं से आपको हिदायत है। तो मतलब एक्चुअली इंसान से नहीं, कुरान से हिदायत है। तो कुरान ही एकलौता सोर्स ऑफ हिदायत है। कुरान को सब्स्टिट्यूट करके कोई और एक चीज ला लिए, चाहे उसमें कितने अच्छे चीजें रखो या उसमें फायदा है, वो आपको फायदा नहीं देती। इसका प्रूफ जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक आयत 2 मिनट में आप चेक कर लीजिए, बहुत एक सेकेंड। कुरान में सूरा अनाम वर्स 90, सूरा नंबर 90, नाम ये सूरा नंबर 6वां सूरा है, जैसा सूरा बकरा है नंबर 2, वो अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 19। ओके। अकबर। यस, ट्रांसलेशन देख लीजिए, कोई पढ़िए जरा ट्रांसलेशन उसका। Say what thing is greatest in testimony. Say Allah is witness between me and you, and this Quran was revealed to me that I may warn you thereby, and whomever it reaches. Do you truly testify that with Allah there are other deities? नहीं, वहां पे रुक गए, मैं लंबी आयत मगर अपने भी यहीं होना। इससे पहले आप क्या बोले थे? कुरान हैज बीन रिवील्ड टू मी से अल्लाह बोल रहे पैगंबर को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दो कि कुरान मेरे पे रिवील की गई, क्यों? सो दैट आई शुड warn you and whomsoever it may reach. मतलब आप बोलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावा करते थे, अबू जहल, अबू लहब, ये हर कबीले, तो कैसा दावा करते थे मालूम? कुरान से दावा करते थे। तो जब आप काफिर, तो जब आप जो है काफिर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान दे रहे और समझा रहे ओरली, मतलब बुक फॉर्मेट तो नहीं थी, तो काफिर से गए गुजरे है क्या हम मुसलमान के, हम उससे फायदा नहीं पहुंचा सकते? और अबू जहल, अबू लहब, खालिद बिन वलीद फैज पाके जो है मुसलमान बन गए। तो यहाँ पे कुरान, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? कुरान हैज बीन रिवील्ड टू मी सो दैट आई शुड वार्न यू। कुरान का मकसद क्या है? डराना, सुधरो, नींद में से उठो। ये कुरान से करना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या एम्फसाइज कर रही है? कुरान ही एकलौता दावा का टूल है। कुरान से लोगों को चेंज कर सकते हैं। फिर लंबे लंबे तकरीरा जोश पैदा कर सकते हैं, मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं, मगर अगर उसके अंदर कुरान नहीं है तो खाली मोमेंटरली जज्बा दे देते, मगर आपके अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं आते। हाँ, वही स्कॉलर अगर कुरान को इस्तेमाल करके वार्न कर रहा तो आपके अंदर चेंज आता, वरना चेंज नहीं आता। नेक्स्ट आयत नंबर, सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17 निकालिए, सूरह खमर। आयत नंबर 17 ना?
and we have certainly made the Quran easy for remembrance. So is there any who will remember? easy to understand and remember दो भी. Easy to understand and remember. This is Zikriya. लेकिन जिक्र का मतलब तो सिर्फ remembrance है ना, understand. तो इधर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, हमने कुरान आसान कर दिया. अरे अमेरिका के यूरोपियंस और अमेरिकन क्रिश्चियन जो कभी मुसलमान की मस्जिद घर नहीं टेके, वैसे लोग कुरान को अंडरस्टैंड कर लेके मुसलमान बन गए. तुम क्यों डर रहे कुरान से? क्यों तुम उससे फैज नहीं पा रहे? तो यहाँ पे इधर फिर अल्लाह ताला एम्फसाइज कर रहे हैं कि कुरान ही है जिससे लोग के अंदर चेंजेस पैदा होने वाले, उसके अंदर जज्बात पैदा होने वाले. उसके अलावा कितने भी कहानियां सुनाओ. एक आदमी थे, उन्होंने शिप में जा रहे थे, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो शिप डूब गई, तो भी शिप बाहर निकली. वाह 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 वाह, क्या कहानी है. तो दिलों को जरा ने फर्क पड़ा. ठीक है, बहुत अच्छी कहानी थी, माशाल्लाह, अच्छा है, चले चले खाने पे चलेंगे बोल के निकल जाते. मगर कुरान में जादू है, क्योंकि कुरान कहाँ से आया? अल्लाह के पास, द क्रिएटर ऑफ ऑल द क्रिएशंस. और ये कहानियां, ये आपके और हमारे कहानियां हैं जो खाना खाने के टाइम पे रेस्टोरेंटों में बोलने के वाले, मगर ये वो नहीं है. जो कुरान की बात आती वो इंसान के कलाम में आ सकती क्या? तो इसके लिए अगर इंसान को चेंज करना है, उसको बेहतर इंसान बनाना है, कुरान ही एक जरिया है. कुरान ही लेना पड़ता, दूसरा ऑप्शन नहीं है. अगर दूसरा ऑप्शन लिए तो उसमें हिदायत नहीं है, खाली टाइम पास कर रहे. इसके लिए गोइंग बैक टू अपना जो सूरह बकरा की जो आयत है, क्या था? ये किताब है जिसके अंदर हिदायत है, इसके अलावा हिदायत. हाँ, इसके जरिए से हिदायत हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, मैं अब क्या कर रहा हूँ, कुरान के जरिए आपको हिदायत करो, कुरान को एक्सप्लेन करो, कुरान को अपने लाइफ के एग्जाम्पल के जरिए एलाबोरेट करो. हाँ ठीक है, मगर प्राइमरली कुरान ही एक्सप्लेन करो ना, तो कुरान के बदले में लंबी तकनीका करने से फायदा नहीं होता. हाँ, कुरान की आयत को एक्सप्लेन करने के लिए आप कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मगर लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको चेंज नहीं करते, कुरान आपको चेंज करते. तो ये आयत वो बोल रही कि यही आपको हिदायत देने वाली है. अब रही हिदायत में भी दर्जे हैं. हिदायत बोले तो जैसा मैं आपको वो बताया था कि समुंदर के बाजू रेती में बैठ के ठंडक ले सकते हैं, समुंदर में कुछ लोग उतर के पानी में एंजॉय करके मजा लेते, और थोड़े मजा लेते, थोड़े स्कूबा डाइविंग करके समुंदर के अंदर जाके वहां की अंडर वाटर लाइफ देख के मजा लेते. एक्सपेंसिव है, ज्यादा पैसे लगते, मगर मजा आता. और क्या करते, और तल पे जाके समुंदर के मोती निकालते. तो हिदायत में भी लेवल्स, मतलब कोई मिनिमम हिदायत दे लेता, मतलब बेसिक, कोई जो है टॉप. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नेटवर्क नहीं है क्या? हाँ, मंसूर उन्होंने आदिल नहीं है. नहीं भाई, कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है?
वहाँ पर कैसी है रियाद में गर्मी? याद में अच्छी खासी है भाईजान, बहुत खतरनाक गर्मी। आपको पूछ ली थी भाईजान बेदान कैसे है बोल के? ऐसा हाँ, क्या पूछते उतना फर्क नहीं है, अल्लाह का एहसान है कि एसी में सो रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, एसी में उठ रहे हैं, तो फर्क मालूम नहीं होता। खाली 2 मिनट के लिए बाहर निकले तो अपन लोग इतना परेशान होता है। वो तो है। अरे भाईजान ये वीकेंड पे आ जाओ, मेरे पाना खत्म हो गए कल। हाँ बेदान आ जाओ, पाना गाड़ी में तो है ना, पाना खत्म हो गया वो। जाओ, तो पाने हैं देखो बैटरी के। मेरे को सुम को ना बहन हो ना, वो पाने ने हो ना गाड़ी पे। आ जाओ बेदान, एंजॉय करेंगे, आ जाओ ये वीकेंड पे। वो धूप को ठंडी करो फिर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बेदान। अगर नहीं आ रहा तो भी पाना तो ही भेजो बन किसी के हाथ से। पान नहीं, वो पान के लिए तो आना ही पड़ता आप लोग। एक काम करो, आप पाना लेके ट्रेन के स्टेशन के लिए खड़े जाओ, कोई भी रियाज में जा रहे हैं तो वो दे तो दो, दे दो, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। वो ड्राइवर को दे तो वो सब कहीं को पाना लेके जाओ स्टेशन टू आ स्टेशन। गया आदिल, आ गया। बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कब से कि बोलते जा रहा हूँ कॉलेज कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ। कितनी देर पहले का डिस्कनेक्ट हुआ है? नहीं, अपन जो सो हिदायत की बात कर रहे थे। पहले कितनी देर हुई है डिस्कनेक्ट होके कॉल? 2 मिनट हो गए, हार्डली 2 मिनट। हिदायत की शुरुआत ही करे थे अपन, वो पानी की मतलब कोरल का वो जब वहीं पे हाँ वो जो समुद्र के परिचय कर दिया। अल्लाह, उससे आगे मेरे को वही में डाउट आया, क्या आवाज नहीं आ रही किसी की, सुन रहे क्या, सो गए क्या? बोले तो कॉल और जरा ये 2% पूरी मेरी बैटरी। चलिए फिर आज का क्लास यहीं रैप अप करेंगे। चार्जर की नहीं है, मैं घर पे आ गया और 2% बैटरी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे, मगर फर्स्ट आया थे चपत कंटिन्यू करेंगे। ठीक है आदिल भाई, इंशाल्लाह आदिल भाई। हिदायत के बारे में मुत्तकीन के बारे में भी नहीं शुरू कराना है, आप लोग नहीं सुने नहीं। मतलब मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट से बात करूँ टॉकिंग टू माई सेल्फ। चलिए फिर कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह आदिल चलो ठीक है, भाई। शुक्रिया। ओके आदिल भाई, ओके अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।